हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लास से है रोहित सर। अगले पार्ट में हम लोग जो है मंगलम पाठ पढ़े थे और मंगलम का टोटल जो है आपका पूरा एक एक शब्द का संस्कृत जो है उसको तोड़ तोड़ के एकदम बारीकी से उसका हिंदी किए थे और मंत्रों के जैसा जो आप पंडित जी जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार से हम लोग संस्कृत उसको देखे थे। तो आप लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। अगर वह देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है टोटल जो है आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन आइए इस पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में जितना भी पूछेगा टोटल क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो है और अगले बच्चे को भी फायदा हो सके। तो आइए पहला जो है ध्यान से देखिए, सारा चीज जो है उस अगर देख लेते हैं तो आपको ये सब खुद याद हो जाएगा। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ लिया गया था उपनिषद से। मंगलम के लेखक कौन है तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम में कितने मंत्र है तो मंत्र की संख्या 5 है। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के मंत्र है तो 4 उपनिषद के मंत्र था 5 गो, लेकिन कितने उपनिषद के मंत्र है तो 4 गो का ही, क्योंकि पहला जो था पहला मंत्र लिया गया था ईसावस से और दूसरा लिया गया था कट से और तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र एक गो उपनिषद से आ गया, उसका नाम था मुंडन। तो देखिए और 5वां जो था श्वेताश्वत्र से, श्वेताश्वत्र से। तो इधर से देखिए तो टोटल मंत्र तो हो गया 5 गो, लेकिन उपनिषद की जो संख्या हुआ 1 गो 2 गो यहाँ से 1 गो 3 गो 4 गो। मतलब तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो खाली मंत्र बोला तो 5, लेकिन कितने उपनिषद के मंत्र मतलब कितना उपनिषद से आया है मंत्र तो 4 उपनिषद से, तो हो जाएगा आपका 4। आगे देखिए कहता है उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है तो 108 है। सोने सा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है बुआ तो सत्य का। किसका मुख ढका हुआ है सत्य का। कहता है सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें तो सोने सा पात्र को। सोने सा पात्र को सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने सा पात्र को क्या कर दे बल हटा दे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 9 नंबर, ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, यहाँ पर ब्रह्म होगा बुआ ब्राह्मण कर दिया, ब्रह्म होगा। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ब्रह्म मतलब ईश्वर और यही तो सत्य है यार, ईश्वर ही तो सत्य है। तो ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है तो सोने सा पात्र से। बड़ी से बड़ी क्या है तो आत्मा है और छोटी से छोटी क्या है तो वह भी आत्मा है। पृथ्वी से भी महान, पृथ्वी से भी बड़ा, सूर्य से भी बड़ा क्या है तो वह भी बल क्या है आत्मा है। कहता है कैसा पुरुष ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है तो कम ज्ञान वाला व्यक्ति अर्थात अज्ञानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वह भी जो है आत्मा के रहस्य को समझ सकता है, लेकिन सिर्फ जो है उस पर किसका कृपा हो जाना चाहिए ईश्वर की कृपा हो जाना चाहिए। आगे कौन जीतता है तो सत्य। जीत किसकी होती है तो सत्य की, और कौन नहीं जीतता है तो असत्य। मतलब किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की कभी जीत नहीं होती है, इसीलिए कहा गया है कि हमेशा सत्य कार्य करिए। अगला का हुआ क्वेश्चन कि कौन अपने नाम रूप को जो है छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है तो नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये तो याद करने वाला हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी समझाते हैं, पहले समझिए। आइए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पूछता है बोर्ड में, टोटल अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाला। देखिए मंगलम का अर्थ क्या है। अगर आप वीडियो और चैप्टर जो पढ़ाए नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए और देखने के बाद इसको आप करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगलम का अर्थ क्या है तो मंगलम का अर्थ बताए थे क्या हुआ कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ क्या होता है कल्याण। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है मतलब कहाँ से लिया गया है तो मंगलम पाठ जो लिया गया है उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है तो उपनिषद के भी रचनाकार कौन है तो महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन में आइए
अगला देखिए, अगला कहता है कि वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के भी रचनाकार कौन है बुआ? तो महर्षि वेद व्यास। मतलब मंगलम, उपनिषद, वेद, तीनों के लेखक कौन है? वेद व्यास। आगे देखिए, वेद कितने हैं? तो वेद की संख्या कितनी बुआ? वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है। आगे देखिए कहता है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपका जो है बुआ 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? मतलब उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? तो उपनिषद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें ईश्वर, सत्य, असत्य, परमात्मा, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अगला है, उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा के, तो परम पुरुष की, परमात्मा की महिमा हुआ। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला देखिए क्वेश्चन कहता है बुआ कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंत्र कितने हैं? 5। यही कह देगा मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के मंत्र है? कहा ये था, नीचे देखिए है मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का मंत्र है? तो 4 उपनिषद का मंत्र है। खाली मंत्र क्या तो 5, और कितने उपनिषद के मंत्र है? तो 4। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है सोने से पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सोने सा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इसी को उलट दिया यार। तो किस पात्र से? हिरणमय पात्र से। हिरणमय पात्र मतलब सोने सा पात्र। हिरणमय पात्र मतलब सोने सा पात्र। सोने सा पात्र तो हो गया आपका कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। अगला क्वेश्चन में आइए, छोटी से छोटी क्या है? तो छोटी से छोटी क्या है? तो आत्मा। छोटी से छोटी क्या है? तो आत्मा। कहता अणु से भी छोटा क्या? मतलब एकदम अणु जो सबसे छोटा, हम लोग पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है मानते हैं कि अणु है, तो अणु से भी छोटा क्या है बुआ? तो आत्मा है। अगला देखिए कहता है कि बड़ी से बड़ी क्या है? बड़ी से बड़ी क्या है? तो बड़ी से बड़ी आपका क्या है बुआ? तो इन्हें देखा, पृथ्वी, भैंस, आत्मा और संसार। आप दिमाग लगाया रे तोरा के ये सब कुछ हो गए। एक बारे में अगर पढ़ा रहेगा तो ठीक है, और नहीं पढ़ा रहेगा तो कहेगा रे तोरा हटाओ, भैंस मार दे, भैंस भैंस। लेकिन भैंस मारेगा क्या हो जाएगा? गलत। नहीं बुआ, पढ़ाए थे आप लोग को कि सबसे बड़ा, चैप्टर के अनुसार पूछेगा कि सबसे बड़ा क्या है? तो वह भी आत्मा। सबसे छोटा क्या है? तो वह भी आत्मा। पृथ्वी का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ी से बड़ी क्या है? तो आत्मा। और फिर कहा कि पृथ्वी से भी बड़ी क्या है? तो वह भी क्या होगा? आत्मा। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कैसा पुरुष ईश्वर की कृपा से आत्मा के स्वरूप को देखता है? आत्मा के स्वरूप को देखता है और शोक रहित हो जाता है। कैसा पुरुष ईश्वर की कृपा से आत्मा के स्वरूप को देखता है और शोक रहित हो जाता है? तो अज्ञानी, कम ज्ञान वाला व्यक्ति, वह भी ईश्वर की कृपा से जो है क्या कर पाता है? आत्मा के स्वरूप को देख पाता है, जान पाता है। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की जीत नहीं होती है। देव का मार्ग किससे विस्तार होता है? मतलब ईश्वर की प्राप्ति करना है तो किससे? तो ईश्वर की प्राप्ति सत्य से। किससे? सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप को छोड़कर कौन मिलती है? नदी। नाम और रूप को छोड़कर कौन मिलती है बुआ? तो नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो नदी जाकर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। मृत्यु को भी बस में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग। मतलब मृत्यु से भी कौन नहीं डरते हैं? विद्वान लोग। क्यों? क्योंकि वह आत्मा के बारे में जान जाते हैं, और आत्मा के बारे में जानते हैं तो उसको दुख जो है, मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सत्य का खजाना कहाँ है?
सत्य का खजाना कहाँ, सॉरी देखिए 27 नंबर कहता है कि सत्य का खजाना कहाँ है, सॉरी सत्य कहाँ स्थित होती है, तो सत्य जो स्थित होती है कहाँ, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी सत्य का जो खजाना, चलिए आत्मा, ओ सॉरी आत्मा है, वो आत्मा है वो, ठीक है सत्य बोल दिए। आत्मा कहाँ स्थित है, तो आत्मा जो स्थित है कहाँ, हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का जो खजाना है देवलोक, क्योंकि कहीं भी जाओ हर जगह झूठ है लेकिन केवल ईश्वर के पास ही सच्चाई है, तो देवलोक। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें, तो सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हिरणमय पात्र को, सोने सा पात्र को हटा दें। देखिए आपको बोले थे कि पांचों श्लोक जो है क्या करेगा, उससे पूछेगा कि कहां से लिया गया, अब कुछ नहीं करेगा, चारों ऑप्शन देगा, ये बात बताए थे और आप लोग अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए क्या किया, एगो तो पक्का ही क्वेश्चन यहाँ से रहता है पांचों में से। देखिए हिरण्मय पात्रे सत्य शपीहितम मुखम तत्वम भूषण पावृणो सद्धर्माय दृष्ट है, ये बीच में था लिखल, हम बोल दिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो हिरण्मय पात्रे डॉट 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 सद्धर्माय दृष्ट है, मतलब कहना चाह रहा है, चारों उपनिषद का नाम दिया, मतलब ये कहां से लिया गया, तो पहला श्लोक था हिरण्मयन, तो हिरण्मयन कहां से हुआ, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, यो है तो ये आप देखिए ये ऐसे है जोड़ के लिखल है इसलिए उसे लिखल है ईशावास्य प्लस में उपनिषद, संधि जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको उपनिषद, और ये दोनों मिला है ना, यहाँ से आ मिला और यहाँ से ओ मिला, यहाँ से ओ मिला और दोनों मिलकर ओ हो गया, और ओ हो गया तो ये वाला पहिया पड़ गया, इसीलिए ये वाला एजा पड़ गया और ये वाला एजा से यहाँ देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर इसे जुट गया, ये हट गया, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, देखिए ईशावास्य उपनिषद लिखा है, कट उपनिषद लिखा हुआ, ये मुंडक उपनिषद है, ये श्वेताश्वत्र, तो इसका आंसर जो सही होगा ईशावास्य उपनिषद। क्या सही होगा बुआ, ईशावास्य उपनिषद। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता अनोहनियान महतो महियान, अनोहनियान महतो महियान, अनोहनियान महतो महियान। ध्यान से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अनोहनियान महतो महियान डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ श्लोक, ठीक है, धातु प्रसादानम ही मानम आत्मना, और ये जो है दूसरा श्लोक था, और दूसरा बताए थे कि कट से, पहला था हिरण्मय पात्र ईशावास्य और दूसरा कट है अनोहनियान जो है दूसरा है, और दूसरा जो हमारा कट उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है सत्यमेव जयते, फिर है नान्वितम डॉट 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 डॉट, फिर यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, मतलब ये वाला जो श्लोक है कहां से लिया गया, तो ये तीसरा था बुआ, अब बताए थे कि तीसरा और चौथा लिया गया था मुंडक से, और तीसरा है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर मुंडक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला चौथा देखिए, आपका चौथा देखिए कहता है यथा नद्दः स्यन्दमानः, यथा नद्दः स्यन्दमानः, यथा नद्दः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे व्या तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता प्रात परम पुरुषम पैति दिव्यम, ये आपका चौथा श्लोक है। अब बताया कि तीसरा और चौथा जो श्लोक था कहां से है, मुंडक से, तो यार सर तीसरा चौथा तो ठीक है ऐसे याद रह जाता है, लेकिन कैसे हम समझेंगे तीसरा, तो आपको जो है प्रत्येक श्लोक का पूरा श्लोक याद करना नहीं है, प्रत्येक श्लोक का एक एक शब्द आगे वाला जो है आप याद कर लीजिएगा। पहला में था हिरण्मय, तो पहला था हिरण्मय तो ईशावास्य, दूसरा में था अनोहनिया, तो दूसरा था तो कट से, तीसरा में था सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते, तीसरा था मुंडक से, चौथा में है यथा नद्दा, तो आपको ये याद रखना है यथा नद्दा, तो यथा नद्दा चौथा है, तो चौथा तीसरा चौथा मुंडक से, तो मान देंगे मुंडक। अगला है पांचवा वेदाहमेतम, तो आपको ये वाला शब्द एक वो याद रखना होगा कि वेदाहमेतम पांचवा है, तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रोस्ताद नान्य पंथा, इस प्रकार से बीच में और है, ठीक है ना, तो डॉट 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 नान्य पंथा विद्यते आयना, विद्यते आय ना, तो पांचवा श्लोक है, और पांचवा जो लिया गया था श्वेताश्वत्र उपनिषद से हुआ, श्वेताश्वत्र उपनिषद से, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा था परमात्मा की महिमा का वर्णन, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया, तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो किया गया है ईशावास्य उपनिषद में,
ईशावास्य उपनिषद में। दूसरा क्या था, आत्मा के गुण रहस्य का वर्णन किसमें किया गया है, आत्मा के गुण रहस्य मतलब दूसरा में किया गया था कि आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी, और दूसरा जो लिया गया था कठ उपनिषद से। तो 36 का आपका आ जाएगा कुछ बी हुआ। अगला है नदी और विद्वान पुरुष में समानता किसमें बताया गया है, तो ये जो है चौथा श्लोक में, और चौथा श्लोक जो था तीसरा और चौथा कहां से, तो मुंडक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी, देखिए इसके आंसर सीट भी पीछे नीचे दिया हुआ है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किसमें बताया गया है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में जो अंतर बताया गया है किसमें बताया गया है, तो श्वेताश्वत उपनिषद में, पंचमा में। देख लीजिए आपका 38 का क्या है, डी। इस प्रकार से जो है आप आंसर सीट भी आपको जो है देख सकते हैं, मिला सकते हैं। इस प्रकार से हमारा इतना ऑब्जेक्टिव, अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब समझते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है संस्कृत का एग्जाम में। आइए ध्यान से, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं पहला, तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको हम बोल रहे थे कि आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर वो देख लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखिए कहता है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, नहीं तो कहेगा कि आत्मा कैसी है, नहीं तो और क्वेश्चन बनाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताएं। तो आराम से लिखेंगे कि आत्मा के बारे में जो बताया गया था बुआ, वो दूसरा श्लोक में पढ़ाए थे। तो आराम से, दूसरा श्लोक कहां से आया था, कठ उपनिषद से। तो लिखेंगे कि कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित होती है, मतलब स्थित होती है, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आत्मा जो है छोटी से छोटी होती है और बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं को, जीवों के जो है हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है, और कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर के कृपा से अगर आत्मा की महिमा को जान गया तो उसे जो है फिर दुख का भय नहीं होता है, फिर वह जो है शोक रहित हो जाता है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछेगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए चौथा श्लोक का बस यहाँ हिंदी लिखना था, तो आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको वहीं याद हो जाएगा और समझ में भी अच्छा से आएगा। नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता है, मतलब नदी और विद्वान पुरुष में क्या मेल जोल है। तो आराम से चौथा श्लोक जो था मुंडक उपनिषद से, तो लिखेंगे मुंडक उपनिषद में नदी एवं विद्वान पुरुष में समानता बताया गया। मुंडक उपनिषद में नदी और विद्वान पुरुष में समानता बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां, जिस प्रकार की इधर से होना चाहिए, कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर, मतलब नदी जो है जैसे अपना नाम और रूप को छोड़ करके प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। मतलब जैसे नदी बहते बहते जाके अपना नाम छोड़ देता है और रूप छोड़ देता है, नाम छोड़ देता है और रूप, मतलब मिट जाता है समुद्र में जाने के बाद, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर में जाकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपका 2 नंबर जो है कोई काट नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप का वर्णन करें। मंगलम पाठ जो है उसके आधार पर बताइए कि सत्य क्या है, कैसे है। तो सत्य के बारे में पहला श्लोक में भी बताया गया था बुआ, और तीसरा श्लोक में कुछ नहीं करना, पहला और तीसरा का जो हिंदी होगा उसी को बढ़िया से सजा के लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो आपको जो है रटना नहीं। देखिए मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है, सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य का मुख जो है सोने सा पात्र से ढका हुआ है, सोने सा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए
हे ईश्वर, और ईश्वर जो है किससे प्रार्थना किया गया था? तो सूर्य से, इसलिए हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना किया गया है, प्रार्थना की गई है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस आवरण को, मतलब जिससे ढका हुआ उस आवरण को क्या कर दे? हटा दे, ताकि हम सत्य और धर्म को क्या कर सके? देख सके, मतलब उसके बारे में जान सके। और सत्य की, और आगे बताया गया था कि सत्य की ही जीत होती है, तीसरा श्लोक से हिंदी आ रहा, और झूठ के नहीं, और सत्य से देव का मार्ग विस्तार होता है। इस प्रकार से सत्य के बारे में मंगलम पाठ में बताया गया है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो 110% से हम कह सकते हैं कि आपका 2 नंबर जो है आपका कोई काट नहीं सकता है, बस राइटिंग साफ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाते हैं? मतलब हम लोग का जो जीवन से मुक्ति जो पाते हैं वो कैसे? तो महान लोग मतलब ज्ञानी लोग। ध्यान से सुनिए, श्वेताश्वत उपनिषद 5वां में बताया गया था। श्वेताश्वत उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया। श्वेताश्वत उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों में जो है अंतर बताया गया कि क्या अंतर होता है। तो ज्ञानी जो होते हैं प्रकाश के स्वरूप होते हैं, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के समान, और अज्ञानी जो होते हैं अंधकार के स्वरूप होते हैं। और महान लोग इसे जानकर जो है मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, अर्थात महान लोग जो है ईश्वर को जान करके वह मृत्यु को भी क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। और इस माया मोह रूपी संसार को पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, अर्थात ईश्वर को जानकर, आत्मा को जान करके ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आराम से लिखेंगे कि श्वेताश्वत उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताया गया है कि ज्ञानी प्रकाश स्वरूप और अज्ञानी अंधकार स्वरूप है, और महान लोग इसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, और इस माया मोह रूपी संसार से पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस प्रकार से आप साफ से दम लिखिए प्रश्न। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 क्वेश्चन इससे बनता है, 5 क्वेश्चन आपका इससे बनता है वो सब्जेक्टिव में। अगर इतना आप याद कर लेते हैं और अगर बढ़िया से लिख बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? उपनिषद जो ग्रंथ है, बताए थे कि मंगलम उपनिषद से आया, तो उसका क्या मूल उद्देश्य है? तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का वर्णन किया गया उपनिषद में। और इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। उपनिषद का जो मूल उद्देश्य है ईश्वर के बारे में बताना है, परम पुरुष परमात्मा के बारे में उसकी महिमा का बखान करना है। ईश्वर है क्या, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया। तो इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है, और आत्म विषयक और ब्रह्म विषयक तत्वों को विस्तार से व्याख्या करना भी उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। आत्म विषयक छोड़ दीजिए, आराम से चुपचाप आप लिखिए आत्मा, यहाँ आप आत्मा खाली लिखिए, और आगे लिखेंगे आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, आत्मा और ईश्वर, विषयक हाथ लगे, अगर आसानी से याद हो तो ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट बोलिए यह आत्मा और ब्रह्म, ब्रैकेट में ईश्वर रखना। ईश्वर का जो है विस्तार से व्याख्या करना भी उपनिषद का उद्देश्य है, मतलब आत्मा का और ईश्वर का विस्तार से जो है व्याख्या करना भी किसका उद्देश्य है? तो उपनिषद ग्रंथ का उद्देश्य है। और इस प्रकार से यदि आप इतना दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो मंगलम का जो है एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में आपका दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।